साथियों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं आपको मिनित्या पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है उसको मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा है 22 वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो पूरे 22 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर इसमें सॉल्व कराए गए हैं। ये आपके दोस्तों आरआरबी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान और अदर स्टेट पुलिस, ये सबके लिए, यूपीएससी, बैंक, पटवारी, लेखपाल, ये आप सबकी बुक के लिए बनी हुई है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसमें पहला टॉपिक डायरेक्शन दिया हुआ है। आप मेरे साथ अभी से लग जाइए, मैं सारी बुक आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आप हमेशा अलग अलग कहीं से भी पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावा करता हूँ अगर आप एक बुक पूरी लगा लेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि 10, 5, 15 क्वेश्चन जो इधर उधर से आप पढ़ते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं सच बता रहा हूँ, आप पूरी एक बुक लगाइए। मैं दावा करता हूँ अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं पाओगे तो आप मुझसे एक बार मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। ज़रूर मिलेगा, आप एक बुक पूरी लगाइए तो मेरे साथ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा ज़रूर दोस्तों। तो मुझको भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो आपका पहला चैप्टर है डायरेक्शन का। तो चलिए फिर आज मैं डायरेक्शन ही स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्शन। तो दोस्तों, मैं डायरेक्शन की आपको कुछ बता देता हूँ डायरेक्शन के बारे में। आपको पता होगा कितनी होती हैं दिशाएं, कितनी होती है, तो आप कहोगे 4 होती हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा 8 होती हैं। तो ऐसे ऐसे आप हमेशा याद रखिए, ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर। उत्तर को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ। नीचे क्या होता है आपका, साउथ। इधर क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरब। इधर क्या होता है, वेस्ट। ठीक। लेकिन दोस्तों, एक आपको ये एक इधर भी डायरेक्शन होती है, ये 4 इधर। तो बस आपको कैसे याद रखना है, जो ये ऊपर वाली बनेगी तो आप ऊपर वाले से ही करेंगे। ये आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश में आप याद करिएगा, बहुत जल्दी याद होंगी। मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊँगा, तो आप परेशान मत होइए। ये आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूरब। ये आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 8 डायरेक्शन है। आप आठों को याद कर लीजिए, कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं। इससे बस ये इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बस इन्हीं 8 डायरेक्शन से। आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। इसमें कम से कम डायरेक्शन के 55 से 60 सवाल दिए हुए हैं। मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, तो आप मेरे साथ लग जाइए। मैं दावा करता हूँ आपका एक गलत नहीं होगा क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस से। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने क्या अभी कैसे बनाया था दक्षिण। दक्षिण आपको नीचे की ओर बनाया था ना दक्षिण, तो ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो ठीक है, आप दक्षिण की ओर उसको भगा दीजिए। फिर उसने बोला है कि वह दाईं ओर घूमता है। तो दोस्तों, दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब, जैसे आपने घड़ी देखा है, घड़ी कैसे चलती है आपकी। घड़ी आप कहोगे कि भैया ये आपकी घड़ी बनी है, तो ये ऐसे ही चलती है घड़ी, मतलब इस दिशा में चलती है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर आ जाएगी, मतलब इसी तरह गोला 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 बना के आपकी घड़ी घूमती है, तो इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। तो बस यही, दाएं दाएं मतलब क्लॉकवाइज ही होता है। तो ठीक, जैसे दाएं बोलेगा घड़ी आप कैसे चलती है आपकी, आपको पता है, तो क्लॉकवाइज आप मोड़ दीजिए ऐसे, क्योंकि घड़ी इधर की ओर घूमती है। तो ठीक है, फिर उसने बोला है कि फिर फिर वो आपने दाई फिर वो आपने एक बार और दाईं ओर घूमता है। फिर भैया दाईं ओर घूमेगा तो फिर आप वो ऊपर की ओर चल देगा, क्योंकि हमें घड़ी की दिशा, जैसे दाएं बोले समझिए घड़ी की दिशा में। तो ठीक है, घड़ी की। फिर उसने बोला है बाईं ओर, तो भैया
बाईं ओर क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ठीक है, अब घड़ी की विपरीत दिशा में चला गया। घड़ी की विपरीत दिशा यही तो होगा, अगर सामने खड़ा है तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर ही तो जाएगा। अगर इस साइड चला गया, इस साइड चला गया तो आपका वो घड़ी की दिशा हो जाएगी। तो ठीक है, बोला है कि अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है। तो ठीक है, अब उसका मुंह किधर हो गया, इस साइड। तो ये आपका कौन सी दिशा है मैंने बताया था, तो आपकी ये दिशा हो गई पश्चिम। पश्चिम दिशा आपकी ये हो गई, नहीं तो पश्चिम, नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम में ही करिए। तो कहाँ गया पश्चिम, आपका डी ऑप्शन देखिए राइट हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, मैं दावा करता हूँ आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आएंगे। तो आप वीडियो रोक के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में कमेंट भी बताइएगा। जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करोगे कोई फायदा नहीं आपका। दूसरा क्वेश्चन है, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है। पश्चिम दिशा मैंने अभी किधर बताया था, पश्चिम दिशा आपको इधर बताया था। पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है, तो भैया 10 लिख दीजिए। 10 कदम चलती है। फिर दाएं ओर मुड़ी, दाएं ओर मतलब घड़ी की दिशा में भैया, अगर इधर मुंह है तो घड़ी की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। ये बोला है कि 5 कदम चली, ठीक 5 कदम। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। एक चीज याद रखिएगा, पीछे बोले तो पीछे मतलब क्या होता है, पीछे मतलब जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में आना। जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आना पीछे कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। हमेशा पीछे बोलता है तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, पीछे कोई लोग आगे कर देता है, कोई इधर। तो पीछे मतलब उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर आना। बोला है कि अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, अगर वह पीछे की ओर आएगी मुंह आपका नीचे की ओर हो गया। नीचे मैंने कौन सी दिशा बताई थी भैया, नीचे मैंने आपको दक्षिण दिशा बताई थी। वो आपको दिशा याद करनी पड़ेगी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया था, पूर्व किधर होता है, इधर। ठीक है, 10 किलोमीटर चला है, तुरंत लिखा करिए। फिर उसने बोला है 6 किलोमीटर वहां से पश्चिम की ओर चला। अच्छा, अगर यहाँ पे चलिए इतनी दूर मान लिया 10। पश्चिम आप पहले बताइए किधर होता है, पश्चिम इस साइड होता है ना, इस साइड पश्चिम होता है। तो ठीक है, अगर इधर की ओर जा रहा है तो भैया पश्चिम की ओर अगर जाएगा तो इधर फिर आएगा, पीछे ही तो आएगा। ये बोला है 6 किलोमीटर चला, तो 6 यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक 6। ठीक, यहाँ तक 6 हो गया ना। फिर क्या बोला है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला यहाँ से। ठीक है, अगर ये 3 किलोमीटर यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा वो, क्योंकि उत्तर ऊपर 3 होगा। फिर बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान, भैया स्टार्ट कहाँ से किया था, प्रारंभिक तो यहीं से किया था ना, यहाँ से। बोला है कि अब यहाँ से किस दिशा में है। बहुत बढ़िया, ये आपकी दिशा आ गई। ये मैंने कौन सी दिशा भी बताई थी लास्ट में, ये भैया मैंने बताई थी आपको उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो भैया उत्तर पूर्व आपको हिंदी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये देखिए राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, फिर चौथे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं। बोला है कि राजू उत्तर पश्चिम की ओर चला। भैया अभी अभी भी मैंने डायरेक्शन बताया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उत्तर पश्चिम आपका ये दिशा होती है। तो आपको डायरेक्शन याद ही करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। 2 किलोमीटर ये दिशा हो गई। फिर उसने बोला है कि वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त का मतलब हिंदी में टफ है, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो भैया अगर यहाँ पे है तो इसका दक्षिणावर्त कहाँ हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री कैसे घुमाओगे आप। ये अगर इधर का है तो यहाँ से अगर 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कहाँ घूमेगा, ये देखिए इधर। तो ठीक है, ये क्या बोला है कि 2 किलोमीटर चला, कोई बात नहीं। तो उसने क्या बोला है, अब वह प्रारंभिक अब वह आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है।
तो भैया पहले नीचे था, अब ये 2 क्योंकि यहाँ बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब कहाँ पहुँच गया, ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, यहाँ पर भैया उत्तर दिशा होती है। बहुत लोग क्वेश्चन ये छोड़ देंगे, मैं दावा करता हूँ लेकिन अब आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे कि दक्षिणावर्त बोलेगा तो आप जैसे डायरेक्शन बनी है वैसे बना के आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो जाए, तो मैं इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। ये आप हमेशा गलत कर दोगे, मुझे पता भी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इसने बोला है कि एक्स सिर के बल दक्षिण की ओर दिशा की ओर खड़ा है। तो भैया अभी आप भूल जाइए कि ये सिर के बल खड़ा है, आप नॉर्मल सॉल्व करिए जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं। अभी भूल जाइए कि वो सिर के बल खड़ा है। तो ठीक है, वो आप ऐसे याद करिए कि वो दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ा है। दक्षिण की ओर मुख किए मतलब कहाँ खड़ा है, नीचे की ओर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने बोला है कि तो उसका बायां हाथ, अगर भाई साहब वो, आप पहले इसे देखिए, अगर आप ऊपर की ओर मुख किए हुए खड़े हैं तो ठीक है, अगर आप ऊपर की ओर मुख किए हुए खड़े हैं तो आपका ये वाला कौन सा हाथ होता है, दायां। ये वाला कौन सा होता है, बायां। तो लेकिन अगर आप उल्टा खड़े हो जाओगे तो उल्टा खड़े होने पे ये वाला आपका हाथ कौन सा होता है, बायां। ये वाला कौन सा हाथ हो जाएगा, दायां। उल्टा खड़ा हुआ है ना। तो ठीक है, उसने बोला है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है भैया, ये देखिए बायां हाथ, ये आप पहले बताइए कौन सी दिशा में है। ये आप कहोगे कि पूरब दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ठीक, लेकिन अब आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, बोला है कि सिर के बल। अब आप सिर के बल बोल दिया है तो अब आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या होता है, डायरेक्शन तुरंत चेंज कर दीजिए। पूरब से कौन सी डायरेक्शन हो गई, पश्चिम। तो बस ठीक, अब आपको यूज करना है, उसको चेंज करना था। मैंने पहले कहा था चेंज करने को मत करिए, वो आप पहले करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में चेंज करिए, क्योंकि उल्टा मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो पहले आप सही सही निकाल लीजिए, पूरा आपके लिए आंसर आया। लेकिन उसने एक चीज़ बोल दिया था कि वो उल्टा खड़ा हुआ है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी बुक बहुत ही अच्छा लेवल इसमें दिया, बहुत ही अच्छा लेवल है। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हुआ हूँ। मैं दावा करता हूँ ये 80% लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। बोला है कि नदी के किनारे पीठ करके हुए खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाएं से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। चलो बहुत अच्छी बात बता दी उसने, नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ये देखिए पूरब की ओर बह रही है आपकी नदी है। तो भैया नदी आपकी इधर की ओर बह रही है। ठीक, ठीक बह रही है ना। अब उसने क्या कहा, मेरी नदी के किनारे, मैंने नदी की तरफ जो है उसकी तरफ मेरी पीठ है। तो लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि इधर पीठ होगी कि इधर मुंह होगा उसका। तो ठीक, एक चीज उसने बोला है, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर एक पदार्थ जा रहा है। तो अगर आप इतना बताइए, अगर वो नीचे की, अगर वह नीचे की ओर देख रहा है, मैंने माना नीचे की ओर देख रहा है, अगर नीचे की ओर देख रहा है तो ठीक है, अगर ऊपर की ओर देख रहा है तब भी ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी। तो उसने बोला है कि मेरे बाईं ओर से दाईं ओर एक पदार्थ जा रहा है। तो भैया अगर वो ऊपर की ओर देखेगा तो इसका कौन सा ये होगा, बायां। अगर ये ऊपर की ओर देख रहा है तो इसका ये कौन सा हिस्सा होगा, बायां। ये होगा दायां। अगर ये नीचे की ओर देख रहा है तो ये होगा बायां, ये होगा दायां। आप इतना बताइए, पदार्थ इधर से इधर ही तो बहेगा। तो भैया ये वाली कंडीशन आपकी सेटिफाइड हो गई, ये वाली कंडीशन गलत हो गई। तो बस ठीक है, बोला है कि बाएं से दाएं बह रहा है तो ठीक है भैया, बाएं दाएं से बहेगा ही। तो उसने बोला है कि तो मेरा मुख किस दिशा की ओर है, भैया आप देख लीजिए मुंह किस दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर। आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो कितना अच्छा लेवल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, मैं पक्का सही सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो
और भी मैं आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बहुत ही अच्छी लेवल मैथ बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है, घर कहाँ पे है? जो दक्षिण में है घर, घर आपका नीचे बना है दक्षिण की ओर, ठीक है। उसने बोला है कि आगे चलता है, जैसे आप कहीं पे बनाइए इसका आंसर सेम आएगा। आप नहीं मानते तो ये आप चौराहा आ गया, ये देखिए, तो मैंने उत्तर की ओर माना चौराहा। तो उसने बोला है कि उसके दाहिनी ओर एक सड़क बाजार की ओर जाती है, ठीक भैया, दाहिनी ओर इसका ये तो होगा बाजार, चलिए शॉर्टकट लिख देता हूँ। फिर बोला है सामने की ओर सड़क सिनेमा हॉल पे हो जाती है, ये भैया आपका सिनेमा बन गया, सिनेमा हॉल, पिक्चर देखिए ढिंचक ढिंचक, तो आप बढ़िया होगी, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, पिक्चर देखते देखते रहा करिए। फिर बोला है कि आप बताइए उसका विद्यालय कहाँ होगा। अरे भैया, नीचे घर है, दक्षिण में घर है, उत्तर में पिक्चर हॉल है, पूरब में बाजार है, तो भैया कौन सी डायरेक्शन बच गई आपकी? पश्चिम में आपका विद्यालय होगा। देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कहाँ गया पश्चिम? आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम में आपका विद्यालय होगा। आप घर के आप अब आप कहोगे कि आपने उत्तर की ओर क्यों चला, तो ठीक है, आप एक बार इधर की ओर चल के देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा। मैं दावा करता हूँ आपका आंसर यही वाला आएगा। तो ठीक है, फिर बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हुआ हूँ, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, अगर ये दक्षिण की ओर भैया, अगर ये इसका दायां हाथ है, ठीक है, तो भैया ये वाला कौन सा हाथ हो जाएगा? बायां हाथ, बनी बात है। अगर आप एक तरफ दायां है तो एक तरफ बायां होगा ज़रूर। तो भैया अगर ये ऐसा बना हुआ है तो क्या बोला है इसने? तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है, मेरी पीठ किस दिशा में है? और उसने बोला क्या? मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया अगर आप इतना बताइए, अगर इसका मुंह इधर का होगा तभी तो भैया, जब इधर का खड़ा होगा नीचे आपका दायां होगा, ऊपर बायां होगा। लेकिन अब आप कहोगे सर इधर खड़ा कर दीजिए, अरे जब इधर खड़ा करोगे तो ऊपर भैया आपका दायां बन जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि नीचे दायां है, तो आपका केवल वही बनेगा, ये वाला। तो ठीक है, इधर आपका ये मुंह बन गया, ये देखिए बबुआ का मुंह बन गया, ये बड़े बड़े बाल लगे हैं इसके, तो ठीक है। तो उसने बोला है कि इसकी पीठ किधर है भैया, अगर मुंह इधर है तो पीठ भैया पीछे ही होगी। पीछे कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। तो समझ गए होंगे, पश्चिम दिशा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लेवल देखिए बस क्वेश्चन का। मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि ए 5 किलोमीटर चला, बी 10 किलोमीटर चला, फिर 5 चला, वो तो हर बंदा कर लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन करके दिखाओ अब तो मैं मानूं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसने, मैं आपको बता दूं, बोला है कि एक व्यक्ति, चित्र का अध्ययन कीजिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाएं चलनी पड़ेंगी? तो भैया दिशाएं कितनी होती हैं? वैसे तो 8 होती हैं, लेकिन मैं इस पे आप दिखाऊंगा कितनी दिशाएं चलनी पड़ेंगी। देखिए मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अगर वो ऐसे गया तो ठीक है एक दिशा, क्योंकि ये आपकी कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। ये भैया नीचे आ गया 2 दिशा, ये आपका नीचे साउथ में आ गया 3 दिशा, फिर ये आपका 4 दिशा, ये आपका 5 दिशा, फिर ये आपका उत्तर की ओर गया 6 दिशा, ये इधर देखिए 7 दिशा, ये वाली दिशा मैंने काउंट कर ली थी, ये भी काउंट कर ली थी, ये भी काउंट हो गई, ये देखिए, ये ऐसे चित्र आपका बना हुआ है। तो आप इसमें देखोगे, एक ये डायरेक्शन मिल गई, 1 2 3, ये साउथ की ओर जा रहा है। पहले देखिए एक ये, पहले मैं वो वाली गिना देता हूँ जो जो क्रॉस वाली दिशाएं होती है ना। तो एक दिशा, 2 दिशा, ये 3, ये 4, 4 ये हो गई। ये देखिए उत्तर की ओर गया, और ये देखिए दक्षिण की ओर आ रहा 6,
6 मिल गई ना आपकी 6। और ये देखिए आपका पश्चिम की ओर गया और ये आपका पूरब की ओर गया। भैया 8 दिशाएं इसने काउंट कर ली। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल दिए हुए हैं और इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको सारे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी बुक मैं हल कराऊंगा। तो आप मेरे साथ अभी से लगे रहिए दोस्तों। इसे प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा इसे पढ़ सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इसे ज़्यादा दस ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल किसी के साथ जुड़ जाइए और मैं आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।